नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, आखिर चाहता क्या है बाजार। कल जिस तरीके से गोता लगाया और आज उतनी तेजी के साथ, बल्कि उससे दोगुनी तेजी के साथ शानदार रिकवरी बाजार के अंदर। दिसंबर सीरीज के पहले दिन, कल एक्सपायरी का दिन था और दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज करता हुआ पहला महत्वपूर्ण सवाल, क्या दिसंबर सीरीज में हम लगाएंगे नए हाई। इसके अलावा एफआईज की खरीदारी क्या दिसंबर सीरीज में आती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये मत भूलना चाहिए क्योंकि दिसंबर में ही क्रिसमस का मौका है और वहाँ पर बहुत सारे एफआईज जो है अपनी सेलिंग जो है वो शुरू करके जो है क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। वहाँ पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। तो अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्या आरबीआई जो है वो रेट कट करेगा और वहाँ से आएगी रैली। और अगला महत्वपूर्ण सवाल, जीडीपी के डेटा जो परसों आने वाले हैं, क्या वो करेंगे पॉजिटिव सरप्राइज। बहुत सारे ट्रिगर हैं और दिसंबर सीरीज से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी पर हम करेंगे बातचीत। लेकिन इन सब के बीच में जरा निफ्टी जरा एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइए। 26 से 174 का हाई लगा है, 26 से 170 का लेवल, 286 अंक ऊपर। निफ्टी इस समय 1.25% के आसपास की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये देखिए आप, जो है क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से वो बुल्स के पक्ष में। 2246 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के काम काज कर रहे हैं और महज 718 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी सी नासाज है सर, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो है कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होता रहे। कैसे देख रहे हैं सर ये जो बाजार नीचे 25,800 और ऊपर 26,200, इसके बीच में लंबा अरसा गुजारता हुए हो गया। इस बार दिसंबर सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। देखिए विपुल जी, जो दिल्ली में रहे और साथ में फ्री में आपको जो है वो वातावरण का सुख मिलता रहे, तो फिर जो आपके अभी गले का हालात है और जो मेरे गले में हालात हैं, वो सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ये वक्त है, ये चलता रहेगा, हमें अपना काम करना है। बिल्कुल। दोष द्रोपान सब लोग करते रहते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। और इस समय निफ्टी भी कुछ ऐसे ही मूड में है। अगर चलता है तो चलना शुरू कर देता है, लगता है अब वहां से रैली स्टार्ट हो रही है, लेकिन वापस गिरावट की तरफ मुड़ जाता है। तो फिलहाल आपने बिल्कुल सही बोला, क्रुशियल लेवल 226 250 के और 220 के, उनके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बार 350 तक जा सकता है। लोअर साइड पे देखते हैं तो अब थोड़ा लिमिटेड होता जा रहा है और कहीं ना कहीं से 26,000 का एक बॉटम इसने बना लिया है। जी, चलिए, तो ये बात है। यहाँ पर इस बीच बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ सवाल पूछने के लिए आई हुई है हमारे पास। और पहला प्रश्न जो है हमारे एक दर्शक का आया है और शुरुआत करेंगे किससे, इरिडा के साथ। आज इरिडा पे सर ये हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे एवरेज करना सही रहेगा। सर ये पूरा मतलब पावर पैक ने काफ़ी निराश तो किया है और अक्सर आपसे बातें होती रहती हैं। अभी क्या करना चाहिए। आज 1.5% 1.5% की रिकवरी है। अब इन्होंने अपने भाव तो नहीं बताए हैं, लेकिन एवरेज करने के लिए क्या इरिडा सही है या फिर इसको अभी जब अपने दायरे को, अपनी रेंज को तोड़ने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, आशा में निराशा हमेशा दिखाई देती है और निराशा में आशा ढूंढने की कोशिश इन्वेस्टर रिटेलर स्टॉक मार्केट पे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से इरिडा ने अब थोड़ा सा आपको नो ट्रेड जोन की तरफ बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये आ, ऐसे लेवल्स पर है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। तो मुझे लगता है 135 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल आप एवरेज कर सकते हैं, कोई रिस्क यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो एवरेज करने की सलाह यहाँ पर है जिन लोगों के पास है। जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं उनके लिए ये सलाह है कि अभी इरडा में 135 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर जो है बिल्कुल एवरेजिंग जो है वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। गौरव त्यागी जी, अरे आज तो पावर ही पावर है। SJVN पर जानना चाह रहे हैं। थोड़ा ऊपर लिया हुआ है सर इन्होंने, 110 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। 600 शेयर इनके पास हैं और 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं कि सर इसमें क्या करें, ये तो लगातार नीचे ही आ रहा है, क्या इसे होल्ड करना चाहिए। ये एक मतलब लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है इसने सर। क्या करें सर, पड़े रहने दें पोर्टफोलियो में। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि अगर
क्षमा करिएगा विपुल जी, नहीं नहीं, मैं गला समझ मेरा सकता भी हूँ सर, खराब। वो जरा सा भी ज़्यादा बोल देने पे ना दिक्कतें हाँ। हो जा रही हैं, मेरे साथ भी सेम समस्या हो रही है। लेकिन ठीक है, क्या ही किया जाए जी। लेकिन मुझे किसी आपके पीछे से किसी ने सजेशन दिया था, थोड़ा गर्म पानी पीते रहिए, तो हम लोग पीते रहते हैं। वाह, नहीं नहीं, अच्छी बात है सर। हाँ तो हाँ। अभी फिलहाल देखिए, SJVN चल रहा है 78। मैक्सिमम जो जा सकता है वो जा सकता है आपका 75 से 72 रुपीज, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये जो लेवल्स है यहाँ पर आपको सौदा काटना चाहिए। तो मेरा सजेशन होगा कि जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा टाइम दीजिए इसको। टाइम का मतलब है आपको हो सकता है इस पर टाइम आपको अभी 1 साल देना पड़े, 6 महीने देना पड़े, क्योंकि चाल जब आएगी तब आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखिए। अगर धीरे धीरे करके ऊपर की साइड जाता है तो फिर यहाँ पर लॉस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, ये जो आपको सलाह दी गई गर्म पानी पीने की, ये जिसने भी दी, तो ये नीट गर्म पानी पीने के लिए बोली, कुछ मिला करके गर्म पानी पीने के लिए बोला गया है? देखिए, अगर कुछ मिला के पी रहा होता तो फिर सारे स्टॉक्स तो बाय ही दे रहा होता, सब नहीं चलवा ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे आपकी क्षमता पर सर कोई शक नहीं है, आप किसी भी स्थिति में जो है सलाह आपकी सही रहेगी। अंकिता सेठ जी हैं। अंकिता जी कह रही हैं क्यूपिड के बारे में बता दीजिए। क्यूपिड सर बीच में बड़ी शानदार रैली रही, और पिछली बार भी शायद आपसे बात हुई थी क्यूपिड को लेकर के। अभी 335 के आसपास चल रहा है, एक महीने में 41% की रैली। क्या मूव रहा है सर। अब अभी ये देखिए, अधूरा सवाल है। अब आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपने ख़रीदा हुआ है या ख़रीदना चाह रही हैं, ये थोड़ा सा अंकिता ये सवाल स्पेसिफिक अगर होके पूछेंगी तभी उत्तर सही मिलेगा। सर 335-36 पे कैसा लग रहा है आपको क्यूपिड? क्या अब ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं आएगी रिकवरी फिर? नहीं, पहली बात विपुल जी आपने सही कही, अधूरा सवाल है, सवाल पूरा भेजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्पेकुलेटिव आंसर यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। जितना हो सके प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये 1 महीने में 43% की रैली दे चुका है और 10% तक साफ भी हो सकता है। तो फिलहाल बेस्ट तरीका यही है कि आप इस मूव का फायदा उठाएं, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। अगर डिप पे खरीदना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच, और अगर आपने अभी खरीद लिया है तो एग्जिट कर लीजिए। चलिए ठीक, ये टिप्पणी आपके लिए है, ये सलाह आपके लिए है अंकिता जी, ध्यान रखिए इसका। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक अच्छा, ये क्या MBPAPL पर इन्होंने अपना सवाल पूछा हुआ है। इस सवाल एक तो इतनी तेज़ी से, हाँ, आलोक नंदा जी हैं, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर, और शेयर मार्केट का दोनों द्रोणाचार्य को प्रणाम। अरे गुरुदेव, कहाँ से, मतलब वाह वाह वाह। MBPAPL का सवाल इन्होंने लिया हुआ है सर, MBAPL। और ये जो है अभी जो भाव देखने को मिल रहा है, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट 402 रुपये, और ये चल रहा है इंट्राडे हाई पर। और भाई साहब ने जो लिया हुआ है आलोक नंदा जी ने 453 पे 525 क्वांटिटी। क्या करना चाहिए प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल सर, सजेस्ट करेंगे। तो सर MBAPL इन्होंने लिया हुआ है, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट, थोड़ा सा लॉस में है। 453 की इनकी खरीद है, 402 का भाव देखने को मिल रहा है। आज 2.5% ऊपर है, लेकिन ओवरऑल एक महीने में 2% 2.25% का नेगेटिव रिटर्न ही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, 390 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, पुल बैक में 420 और 425 के आसपास आता है, एग्जिट कर लीजिए। रखने लायक स्टॉक नहीं है, अगर ज़्यादा रखेंगे तो उससे बड़ा डेंट आपको मार के जाएगा। जब बात यहाँ पर देखने को मिली है। सर काफ़ी हमने देखा कि आज का जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, उसमें PSU बैंक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, और लगातार बीते जो है 10-15-20 दिनों में। क्या सर आपका व्यू क्या है सर, अभी क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप PSU बैंक को लेकर के? क्या ये प्रॉफिट बुक का टाइम है, या कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है PSU बैंक में? सर अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल बैंकिंग काफी दिनों से पॉजिटिव है और थोड़ा एकोमुलेट करके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इनफैक्ट PSUs के अलावा आपको प्राइवेट बैंकिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, और प्राइवेट बैंकिंग के दिग्गज स्टॉक्स जैसे SDFC है, ICICI, उनमें भी एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। बाकी ज्यादातर स्टॉक्स को होल्ड करके रखें। कैनरा बैंक एक ऐसा है जिससे कि आप थोड़ी धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये चूँकि आप इस पर बता रहे हैं, नई बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या PSUs में? वो काफ़ी क्वेरीज रहती है। जैसे PNB उस तरीके से नहीं चला, क्या ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा? क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर
कैनरा बैंक में आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रैली आए तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि 150 का लेवल क्रॉस कर दिया है। पीएनबी थोड़ा धीमा चला है, तो यहाँ कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है क्या सर? देखिए विपुल जी, आपने नाम भी लिया तो सनीचर का नाम लिया। अब सनीचर किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा बैंक है जो कि सबको लुभाया दिखाया और नीचे ले जाके छोड़ दिया, फिर वापस 125 खड़ा हो गया। फिलहाल इस स्टॉक में बिल्कुल दम नहीं बनता। ना तो इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, ना इसका कोई बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। हाँ, सेटिस्फैक्शन के लिए बढ़िया है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक अच्छा लगता है। लेकिन बेटर है, अगर रिटर्न पाना है तो थोड़ा सा दूसरी तरफ हलचल बनाइए। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 288 आ गया है, यहाँ से अभी 330 तक जा सकता है, उसकी तरफ फोकस करिए। डीसीबी बैंक को देख लीजिए। और अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो फेडरल बैंक को यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। आईडीएफ प्राइवेट बैंकिंग में जाते हैं तो आईडीएफसी, आईडीबीआई, इन बैंकों को तरफ फोकस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अदर्स ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू पीएनबी। पीएनबी इज़ अ वर्स्ट परफॉर्मर इन द ऑल द बैंक्स सेगमेंट। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो इस बीच स्ट्राइकर जी का सवाल आया है, और स्ट्राइकर जी कह रहे हैं, सुपर हीरो ऑफ एंकरिंग विपुल सर एंड हैंडसम रवि सर को नमस्कार। ये मतलब जो है, ये जो एडजेक्टिव आप लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, अद्भुत है सर, अद्भुत, गजब। कह रहे हैं कि सर डीबीएल पे लिया हुआ है इन्होंने सर, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ये 472 पे। कह रहे हैं इट हैज़ रिसीव्ड 5000 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम नाल्को शॉर्ट टर्म व्यू। 472 पे आपने भाई साहब ख़रीदा हुआ है दिलीप बिल्डकॉन का शेयर, और अभी 470 के आसपास चल रहा है। 2 रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है, और शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। एक ऑर्डर पे की खबर पे सर जो कि मिला हुआ है इनको, उसके चक्कर में इन्होंने लिया हुआ है। क्या सलाह रहेगी सर, शॉर्ट टर्म व्यू लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? दिलीप बिल्डकॉन पे आपका व्यू क्या है? देखिए विपुल जी, छोटी स्टोरी देखिए तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा और बड़ी देखिए तो और बुरी लगती है। उससे बड़ी देखिए तो थोड़ी और बुरी लगती है। 468 रुपए का रेट चल रहा है, बढ़िया है। 460 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, नहीं तो स्टॉप लॉस डालने लायक नहीं रहेंगे, फिर हम 350 पे चर्चा करेंगे और वहां पर आएगा तब आपसे कहेंगे लॉस बुक कर लीजिए। स्टॉक को एक बार पलट के जाके देखिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महीने पहले यानी अक्टूबर में इस स्टॉक ने 560 रुपए से गोता लगाया था और सीधे जाकर रुका था यहीं जो आज आप खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा रैली दिखाई 520 तक की, और उसके बाद गोता मारा तो 425 आया। तो हर उछाल पे स्टॉक निकल रहा है, और आप उछाल पे उछलने की कोशिश कर रहे हैं। जब सीमा पार हो जाती, करंट खत्म हो जाता है तो करंट लग जाएगा, गिर जाएंगे। बेटर है एग्जिट कर लीजिएगा। लेकिन आपने चूंकि 472 पे खरीदा है तो एक स्टॉप लॉस 460 का डाल के रखिए। 480 आ जाए तो हाथ धुल लीजिएगा और दिलीप से कह दीजिएगा ओके टाटा बाय बाय। चलिए, ये बात दिलीप बिल्डकॉन को। लेकिन इस बीच 26,195 का लगा है नया हाई निफ्टी ने, और 300 अंकों की मजबूती अब देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। क्या ये रैली है, वाह, मतलब अद्भुत। 26,182 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, 296 अंक ऊपर, 26,195 का हाई। सर ये फिर से 26,200 क्रॉस करके गोता लगाएगा, या इस बार लग रहा है कि रुकेगा? क्या टिप्पणी रहेगी? तो बड़ी खबर इस वक्त की है, 300 अंकों से ज़्यादा की दमदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जैसे ही 26,200 पार करेगा फिर से जो है हम लेकर के आएंगे ये ब्रेकिंग। फिर से एक बार 26,200 की हो रही है तैयारी। यही हमने थंब भी लगाया था, जब हमने थंब लगाया था तब 150 क्रॉस किया था, 160 के आसपास था, और वहाँ से शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। 1.25% की तेज़ी निफ्टी के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। इंट्राडे ट्रेड के अंदर निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो, आईटी, इन सब में जो है शानदार रैली है। 1% के आसपास की मजबूती जो है देखने को मिल रही है। एनएससी पर करीब करीब अब 2250 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं, और महज 710 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। नाटको फार्मा, टाटा इन्वेस्टमेंट, आर पावर जैसे शेयर जो है वो शानदार रैली इस समय दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसे शेयर जो है वो 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। सर आपका व्यू एक बार फिर से लेंगे सर। अगर 26,200 क्रॉस होता है तो ये हालांकि कोई नई बात नहीं है, क्या टिकेगा या फिर टूटेगा? नहीं देखिए, एक रेजिस्टेंस तो जरूर है, लेकिन वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और इस समय अगर देखा जाए तो वॉल्यूम अच्छा है।
पिछली बार की तरह धोखा कम मिलने के चांसेस है, प्लस धीरे धीरे ड्राई वॉल्यूम भी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे दिसंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद थोड़ा वॉल्यूम भी गिरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली तो अभी रहेगी, और धीरे धीरे करके ये रैली, अगर डिप आता भी है तो वो अगली बार जो है वो फिर से एक नई रैली दिखाई देगी, लेकिन मुझे इस बार लगता है कि 250 तक के आंकड़े आ सकते हैं। चलिए ठीक है सर, अब जरा उन शेयरों पे भी नजर डाल लेते हैं जो आज मोमेंटम में है, जिसका भी जिक्र किया आपने। सर ये दोनों को देखिए सर जरा, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल, ये काफ़ी मतलब स्टील में को लेकर के अभी व्यू क्या है? 3.25% की तेज़ी जेएसडब्ल्यू स्टील में है और सेल नहीं चलता सर। ये बहुत लोगों की शिकायत रहती है। क्या इस बार चलेगा, और क्या यहाँ पर जिनकी पोजीशन है वो कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अगर आप लेवल्स के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए, सेल 150 के आसपास आके थक जाता है। 150 इनफैक्ट छूने की कोशिश करता है, लेकिन छू नहीं पाता है। फिलहाल 135-36 के पास चल रहा है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है कि बाय आप करें। जो जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो 1152 चल रहा है, 1050 के आसपास तक अभी डिप मिलने के लेने की संभावना बनती है। लेकिन अभी टारगेट की बात करें तो एक बार 1275, और वापस सेल की बात करें तो 150 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए यहाँ पर। और जहाँ तक हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो 370 रुपये के टारगेट टिल फरवरी तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, इन सब में जो है, या नाल्को हिंडाल्को में किसी में फ्रेश बाई की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? कहाँ पर आपको लगता है कि अगर बनानी है पोजीशन मेटल के अंदर करंट लेवल पे, जिन्होंने नहीं बनाई है अब तक, उनको कहाँ बनानी चाहिए सर? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर और सेल ही थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन 20-30%, 30% पोजीशन बनानी चाहिए। और थोड़ा सा अगर 1-1.5% का डिप मिल जाए तो जो है पोजीशन आप थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, तो फेड रेट की कटौकट की उम्मीद से जो है मेटल सेक्टर के अंदर जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है, और जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हमारे एक शुभेंदु सरकार साहब हैं, कह रहे हैं स्टॉक मार्केट के गुरु रवि जी और बुल जी को प्रणाम करें। नेक्स्ट वीक आरबीआई पॉलिसी है, उसके रिगार्डिंग कौन सा शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए प्लीज़। अब तो रैली आ गई है सर, तो काफ़ी रैली आ रही है बैंकों के अंदर, एनबीएफसीज के अंदर। सर कोई टिप्पणी करेंगे सर इस पर, कि अगर रेट कट को ध्यान में रखते हुए कोई पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? और रैली तो काफ़ी आ चुकी बैंकों एनबीएफसीज में। देखिए, आरबीआई के पास इस बार कुछ ऐसा है नहीं कि उसकी वजह से कोई स्टॉक मार्केट का मूव यहाँ पर कुछ निकल कर आएगा। स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए हमारे यहाँ से जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है उसको अगर देखते हैं तो बहुत सी कॉल्स दी जा रही हैं, आप उनको फॉलो करिए। फिलहाल पर्टिकुलर ऐसा आरबीआई को लेकर के कोई स्टॉक ऐसा नहीं दिखाई देता। ठीक है सर, ये स्पष्ट जो है वो हो जाए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली टिप्पणी जो है हमारे एक दर्शक ने की है। अदानी ग्रीन एनर्जी कह रहे हैं कि हमने 2082 में लिया हुआ है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। तो सर इनका जानकारी जानना चाह रहे हैं, 2082 की बाइंग है इनकी, और क्या होल्ड कर 2082 कब लिया था आपने? एक मिनट ज़रा मुझे भी देखने दीजिए। तो अभी क्या सलाह रहेगी सर? ये 2082 बता रहे हैं, तो अभी की हाँ 2082 गया था, ये बहुत पुराना इन्होंने ख़रीदा हुआ है सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर इनके लिए, क्या सलाह रहेगी, कोई गुंजाइश है क्या? कहाँ थे भैया, कौन से वही हम कह रहे समय हैं, मतलब जी रहे कहाँ हैं? प्रकट हुए एकदम से, मतलब उसके बाद मतलब इतना नीचे गया, उतने ऊपर गया, ये पता नहीं भाई साहब कहाँ सो गए थे, एकदम से जागे हैं। देखिए, जिस हिसाब से आईडी बनाई हुई है, ऐसे शेयर को अगर बाय करके छोड़ देंगे तो सच में ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग ही करनी पड़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? बेटर एग्जिट कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जहां से आपने 2000 पे खरीदा है, उसका मतलब है कि मार्केट पे इस स्टॉक को 100% की रैली चाहिए। सही कह रहा हूँ ना विपुल जी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह 1000 रहे है, हैं सर, 2000, बिल्कुल। 100% की रैली अगर इसमें आ गई तो आप बिलीव करिएगा कि निफ्टी जो है वो 32-35 हजार पे होगा, और जो स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं वो कुछ नेक्स्ट ही लेवल पे होंगे। लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा, ये बूढ़ा हो गया है सर। बूढ़ा शेयर कुछ नहीं करने वाला, एग्जिट कर लीजिए। और जो लोग भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं उनके में कुछ भी ग्रीन नहीं होगा, सब रेडी रहेगा। तो निकल जाइए सर। अच्छा, चूंकि अदानी पे जिक्र छिड़ा है, दो पे बात आपसे करना चाहेंगे। एक तो अदानी पोर्ट, इस पे आज या कल में कोई खबर भी थी, और जो है अभी
आज जो है 1.25% की रैली देखने को मिल रही है। 1500 का लेवल भी क्रॉस कर दिया है यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी सर करंट लेवल के आसपास? अभी कोई मौका है क्या? पावर में तो काफ़ी अच्छी रैली रही, पोर्ट उस तरीके से चला नहीं है। अब 1500 के ऊपर का लेवल क्रॉस करता हुआ आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए फिलहाल अदानी पोर्ट, अदानी पावर, ये दो स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रांग स्ट्रेंथ में हैं और चल जाएंगे। 1650 तक अदानी पोर्ट अभी जा सकता है। अदानी पावर की बात करें तो वो भी लगभग आपका 170 का टारगेट आपको फरवरी तक देखने को मिल सकता है। वेट करिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच का जो है आपको सलाह दी जा रही है। पूजा जी हैं, पूजा जी हैं, कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। कह रही आई एम पूजा फ्रॉम नासिक, वेरी गुड सर मैम। बहुत खूबसूरत जगह से हैं, बहुत अच्छी जगह से हैं। NHPC 600 शेयर लेकर के बैठी हुई हैं। 72 रुपये के प्राइस पर कह रही हैं कि मैंने लिया था, अभी इसे होल्ड करूं या निकल जाऊं, प्लीज़ गिव मी एडवाइस। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपने 72 पर लिया हुआ है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे 100 रुपये के आसपास फंसे हुए हैं। अभी इनको 4-5 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर धैर्य दिखाना चाहिए या फिर अपना जो है दो चार 5 रुपये बन रहे हैं उसको लेके निकलना चाहिए। क्या टिप्पणी रहेगी, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए एवरेज प्राइस 88 के आसपास आता है। मुझे लगता है विपुल जी तब तक वेट कर लेना चाहिए और 88 के आसपास के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये बात आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है मैम। तो इसी आधार पर अभी वेट कीजिए आप, और यहाँ पर आपको अच्छे लेवल मिलेंगे और जल्द ही जो है यहाँ पर आपके लेवल्स भी आते हुए आपके लेवल्स क्या मतलब अच्छे प्रॉफिट आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने की सलाह है। चलिए एक शेयर पे सर आपसे मुझे लगता है कि जब हम लोग लास्ट वेडनेसडे से आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने आपसे सवाल किया था और तब आपने कहा था कि चलिए ये पुराने पाप धोता हुआ दिखाई दे रहा है। वो है था GMR एयरपोर्ट, और अब ये सर 2008 के लेवल को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी क्वेरीज हैं। 106.40 रुपये का अभी मौजूदा भाव है। 106.83 का इसने नया उच्चतम स्तर जो है वो टेस्ट किया है। क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं और क्या अभी भी मौका है यहाँ पर ख़रीदारी करने का? क्या कैसे देख रहे हैं आप GMR एयरपोर्ट को? देखिए फिलहाल तो मैं 110 के टारगेट के लिए फाइट कर रहा था और आपने बिल्कुल सही कहा कि आ, बड़े दिन के बाद चला, लेकिन देख लीजिए जब चला तो विपुल जी मौका ही नहीं दिया बीच में कि कोई एंट्री कर पाए, कोई देख पाए, कोई सोच पाए, कोई जग पाए, कोई बैठ पाए इस पे। और एक झटके में जब तक आप सोचते कि अच्छा बाय करने लायक आ रहा है क्या, कहीं धोखा तो नहीं है, तब तक पता चला 88 के लेवल आ गए। फिर थोड़ा और आपने वेट किया तो 96 के ऊपर निकला। ज्यादा वेट कर लिया तो सीधे 100 102 का लेवल दिखाई दिया। तो इन लेवल्स पर देखिए 110 तक जा सकता है। मैं फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है उनको प्रॉफिट बढ़ाने दीजिए, लेकिन फिर भी कहूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत लंबा यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। इस बीच ज्योति रंजन रथ जी का प्रश्न आया है। जरा प्रश्न सुनिए सर, टिप्पणी सुनिए। कह रहे हैं मार्केट के धर्मेंद्र और अमिताभ जी को नमस्कार। अरे गुरुदेव, मतलब एक से एक एडजेक्टिव जो है इस कार्यक्रम में सुनने को मिलते हैं। लेकिन प्रश्न सुनिए सर। कह रहे हैं सर FNO में कोई कॉल या पुट है जहां ट्रेड कर सकता हूं? फ़ोन खरीदने का पैसा निकालना है। गुरुदेव मतलब जो है तो कॉल या पुट से ये फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि शेयर मैंने लॉन्ग टर्म के बेसिस पे 5 साल के लिए रखे हुए हैं, इसलिए मुझे उसे बेचना नहीं है। तो शेयर तो इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, कॉल पुट से फ़ोन खरीदेंगे सर? कुछ सलाह देंगे आप इनको? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या सलाह देंगे सर? बहुत बढ़िया है। देखिए ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप जो हमारी प्रीमियम एडवाइजरी है उसको आप ज्वाइन करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मॉर्निंग से आज हमने काफ़ी कुछ जो है वो बाय करा रखे थे चाहे। और मैं कोशिश करता हूँ ऑप्शन पे आप लोग जब करते हैं तो बाय की ज़्यादा कोशिश होती है, छोटा पैसा लगा के थोड़ा बड़ा मुनाफा मिल जाता है। तो वो आप लोगों से कहूंगा आप लोग प्रीमियम एडवाइजरी ज्वाइन करिए, उस पर आपका फायदा मिलेगा। और ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है ना विपुल जी, वो ऐसी डे टू डे एक्टिविटी पे होती है। मतलब आपने सौदा लिया और पलट के आपने देखा, पता चला आपको मौका मिला, और आपने दूसरी तरफ पलट के देखा तो मौका निकल गया।
तो मेरा ये मानना है कि आप इस पे ना, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, सामने बैठ के ट्रेड करते हैं, तो आप बिल्कुल दौड़ते हुए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं कि आज आपने खरीद लिया और कहा कि मैं बाद में करूंगा, देख लेता हूं करता हूं कि नहीं, उसमें तो बस आया और उठाया और भाग गए, ये वाला हिसाब है। तो मुझे लगता है कि आपसे यही कहूंगा कि आप प्रीमियम एडवाइजरी जो हमारी है उसको फॉलो करिए, जिससे कि आपको बेहतरीन ट्रेड मिल सके, आपका जो टारगेट है वो भी अचीव हो सके। और मोबाइल जैसी छोटी चीज, अरे सर, बढ़िया मर्सिडीज खरीदने की बात करिए, तब तो समझ में भी आए। वाह 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 वाह, चलिए तो यहाँ पे आप जो रवि जी कह रहे हैं उसको मानिए, और सही टाइम पे एंट्री एग्जिट जो है वो रवि जी बताते रहेंगे आपको। लेकिन चलिए। इन्होंने ट्रेड पूछा था, वो भी मुझे समझ में आ रहा है। हाँ अगर हाँ। बाय साइड पे जाना चाहते हो तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द अपॉर्चुनिटी। इस समय दिसंबर 2 दिसंबर की एक्सपायरी का 26,050 की पुट चल रही है, 70 रुपए। वेट लगा के रख लीजिए स्क्रीन पे। अगर ये 88 रुपए के ऊपर निकल जाती तो बाय कर लीजिएगा, यहाँ पे 30 रुपए तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रा जैसा आपको कॉल नजर आ रहा होगा, लेकिन जो लेवल्स बताएं उनको फॉलो करिएगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा। 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे 30 रुपए मिल जाएंगे। आप क्वांटिटी जितनी लेंगे उतने में मोबाइल भी आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो मर्सिडीज भी आ जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। उम्मीद करते हैं उत्तर आपको मिल गया होगा सर। इस बीच जो है आज ऑटो में है तेजी, तो ऑटो एंसिलरी की ज़रा नज़र डाल लेते हैं। कह रहे हैं सरफराज साहब, मेरे प्यारे महागुरुओं को सादर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और कह रहे हैं प्रिकॉल 520 की बाइंग है, अभी भी मेरा 5 मंथ का व्यू है, क्या करें, होल्ड करें या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो सर आज ऑटो एंसिलरी हो, ऑटो हो, इसमें अच्छी तेज़ी है, लेकिन प्रिकॉल में नहीं है, लेकिन इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। 622 का भाव है, 521 पे लिए, 100 रुपये इनके सीधे सीधे यहाँ पर बन रहे हैं। नज़रिया 5 साल का है, तो क्या करें, वेट करें या फिर एक बार के लिए 100 रुपये बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से प्रॉफिट के लिए अभी और वेट करिए। और अगर प्रॉफिट बुक भी करना है तो आप 615 के नीचे जाता है तो वैसे ही बुक कर लीजिएगा। 5-7 रुपए का रिस्क दिला रहा हूँ, लेकिन रिस्क से आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। और जहां तक टारगेट की बात है, देखिए आपने सही जगह पे लिया, लेकिन थोड़ा सा देर कर दी। अदरवाइज 680, ज्यादा लालच मैं नहीं कहता, 693 हाई बनाया तो वही काटना चाहिए। 680 इज अ राइट लेवल टू बुक द प्रॉफिट। नेक्स्ट टाइम भी रिवर्ट करते हुए हिट करेगा। और अगर 680 से ऊपर निकल जाता है तो कुछ दिन निकलने दीजिए, 700 के ऊपर फिर निकलेगा तब फिर बाय कर लेंगे। तो हर एक एक रेंज और एक लेवल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर वो रेंज में नहीं है, उस रेंज से बाहर है, उस रेंज के अंदर है, तो एक्टिविटी वैसी की जाती है। तो फिलहाल 615 का स्टॉप लॉस टारगेट वही रखिए, 680 के आसपास आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी। चलिए अब जरा आकांक्षा जी से बातचीत कर लेते हैं। आकांक्षा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी आप हैं लोगों मैम को आप? नमस्कार सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए मैम, ऐसे ही आप बेहतर रहिए और शानदार रहिए, आपका मुनाफा बढ़ता रहे। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? सर बहुत ही अच्छे, मैं दोनों टाइम आपके शोज देखती हूँ, इवन रात में भी रिपीटेड भी देख लेती हूँ। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। 8 बजे हम लोग लगाते हैं मार्केट मास्टर, एक बड़ा हिस्सा इस कार्यक्रम का, ताकि जो चीज़ें छूट जाती हैं और बहुत लोगों को दिन में जो समय नहीं मिल पाता है वो लोग देख लें। आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है आपका? सर संवर्धा मदरसन में मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 500 शेयर्स हैं 108 रुपए पे, 108 तो मैं रुपये पे। इसको रख सकती हूँ 4 से 6 महीने रख सकती हूँ। हम्म। और मेरा टारगेट इसका जो है 124 बताया था। अच्छा ठीक है, 108 पे आपने लिए, 3 रुपये आपके बन रहे हैं। दरअसल सारा मसला फंसा हुआ है कि जो इंडिया यूएस डील है, एक बार ये डील को लेकर के कुछ क्लैरिटी आ जाए तो फिर फंडामेंटली बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर चीज़ें जो हैं। बाकी क्या कुछ कहानी है उसके लिए चलते हैं रवि जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर 108 पे लिया हुआ है, 3 रुपये इनके बन रहे हैं। इन्होंने जो टारगेट सेट किया हुआ है 120 124 का, आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या इनको वेट करना चाहिए? क्या सलाह देंगे आकांक्षा जी को आप? अच्छा है मैम, अच्छी आपने रिसर्च करी है, उस हिसाब से आपने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। 121 तक तो मैं आपके साथ हूँ, 124 के आसपास अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, होल्ड करने की राय है। जी। चलिए ये बात है यहाँ पर। आ, तो आकांक्षा जी का उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच जो है
एक प्रश्न जो है आया हुआ है एमसीएक्स को लेके, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं सर। आज एमसीएक्स के अंदर शानदार रैली भी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर व्यू क्या है? पिछली बार से शायद आपसे बात हुई थी इसको लेकर के, जितने भी शेयर्स हैं सब बताइए। 10,200 क्रॉस कर गया सर, 3.25% ऊपर। 10,250 ये सर नया 52 वीक हाई यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 10% का रिटर्न एमसीएक्स में जिनके पास है, क्या उनको एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए? देखिए विपुल जी, पहली बात, बहुत सही सवाल पूछा। अगर आप ये पूछते कि क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए, तो मैं मुस्कुरा देता और कहता उड़ता तीर पकड़ो। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो चाहे 9,800 पे खरीदा होता और चाहे 10,000 पे खरीदा होता, 10,200 पे तो प्रॉफिट बुक कर लेता। क्योंकि बढ़ सकता है, 10,500 तक अभी जा सकता है, लेकिन इतना बीपी बढ़ाए कौन, इतना रिस्क ले कौन, कौन इतनी परेशानियां ले। दूसरे भी बहुत से और स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं जहां पर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड जब होता है तो फिर वो कुछ नहीं देखता, फॉर्म में है, फॉर्म में चल रहा है। 10,500 तक अभी जा सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही है। 10,200 से 10,500 का टारगेट 300 रुपये, गिरने का टारगेट 9,800 रुपये, बराबर है दो के दोनों। ये बात है यहाँ पर। चलिए इस बीच लेकिन अपने जो तमाम दर्शक हैं उनको ये कह दें कि ऐसा है कि जो लोग भी हमें व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहे हैं, समय पर जब आपको फ़ोन आए तो उस समय को जो है ना बिल्कुल पिक कर लिया कीजिए, ताकि जो है हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग जो सवाल भेज रहे हैं वो पहली बात तो उस समय फ़ोन एंगेज ना रखें, क्योंकि शो चलता रहता है। तो अगर एक दो बार से ज़्यादा समय जो है ज़्यादा उस पर जो है इंतज़ार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी अगले दर्शक के पास चलते हैं। और ये प्रश्न सर आया है जीएमडीसी को लेकर के। जीएमडीसी पे काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 408 पे हमारे एक दर्शक ने लिया हुआ है। अभी जीएमडीसी चल रहा है सर, इसमें पिछली बार भी शायद आपसे बात हुई थी। ये 500 के आसपास चल रहा है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही, 2.5% के आसपास की। इंट्राडे हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ है। 500 रुपये के आसपास जीएमडीसी कैसा लग रहा है सर? हाँ देखिए, नो ट्रेड जोन है मेरे हिसाब से। भले तेजी जरूर है 2-2.5% की, लेकिन 620 से स्टॉक गिरता हुआ अगर 500 रुपये आ भी गया तो कौन सा चाल चल गया मेरे हिसाब से। यू जस्ट अवॉइड। अभी जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए? जो 408 पे लेके बैठे हुए हैं उनको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बिल्कुल, 510 से 515, 520 के पास आके थक जाएगा स्टॉक, ज्यादा है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये बात है यहाँ पर। तो ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह दी जा रही है। अगली टिप्पणी जो है हमारे एक दर्शक की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है, और ये प्रश्न जो है आया है सम्मान कैपिटल को लेकर के। सम्मान कैपिटल का सम्मान बढ़ता जा रहा है सर, ये कितना सम्मान अभी इसमें बाकी है? 4.25% ऊपर, 158 रुपये का भाव अब आ गया है। और क्या ये अपने जो 52 वीक हाई है उसकी तरफ जाएगा नहीं जाएगा, क्या टिप्पणी रहेगी? अभी क्या करना चाहिए? एक अच्छी रैली के बाद ठीक ठाक करेक्शन हुआ है, एक महीने में करीब 16% करेक्ट हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, मेरे हिसाब से सम्मान छिन जाएगा। क्योंकि 158 रुपये चल रहा है, 300 रुपये का स्टॉक, पहले 1200 रुपये का था, शायद स्प्लिट हुआ, उसके बाद 300 आया, 300 से 150 रह गया। इसमें तो कोई स्प्लिट नहीं हुआ। क्या थोड़ा बहुत अगर दिया बुझने से पहले काफी सांस उधर उधर करता है तो वो कुछ वैसी ही एक्टिविटी है। किसी भी रैली पे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट टेक एग्जिट व्हेन एवर यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। चलिए, और इस बीच हमारे एक दर्शक, अच्छा एक कह रहे हैं कि चलिए ठीक है आपका जवाब दे देते हैं, मैं चाहूँगा रवि सर दे दें। कह रहे हैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट गिव रॉन्ग एडवाइस टू द पीपल, दे ट्रस्ट यू, बिलीव यू, हम हैं तो आप हैं। प्लीज़ मत कीजिए शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म को बोल के पल्ला झाड़ लिया जाता है, पब्लिक फंस जाती है, ऐसा मत कीजिए। कहाँ मतलब कौन पल्ला झाड़ रहा है सर? मतलब आप लोग ऐसी बातें, ये अब आपका शुभ नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है।
देखिए, आंख बंद करके आप लोग बैठे रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बात को नहीं मानते। आप कहते हैं कि लोग पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। रवि सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आप ना आग मत फेंका करो मेरी तरफ, मैं हमेशा पेट्रोल डाल देता हूँ। फालतू में लोग नाराज हो जाते हैं, सोचते हैं मैं फ्रस्ट्रेट। मेरे को देखो गुस्सा इस बात का नहीं आता है कि किसी ने ऐसा कमेंट किया, लेकिन ऐसा कमेंट करने वाले के पीछे का दर्द जो महसूस होता है ना, वो गुस्सा ज्यादा दिलाता है। भाई जब आपकी गाड़ी लड़ जाती है, रास्ते में आप चल रहे हो तो अचानक से गाड़ी लड़ जाती है, तो सीधे मुंह से आपके क्या निकलता है? भगवान प्रभु का नाम तो निकलता नहीं है, महाप्रभु के नाम निकलते हैं। समझ गए होंगे आप जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट? जी। तो वो अग्रेशन होता है। बाद में समझ में आता है कि यार क्या हो गया, ठीक है चलो इंश्योरेंस कंपनी तो वैसे ही दे देगी, बढ़िया गाड़ी भी चमचमा जाती है, स्क्रैच भी मिट जाता है, तो वो सब फायदे होते हैं। मतलब समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालना, ले लेना, फिर दूसरे की सुनना। ऊपर से बहुत से ऐसे चैनल हैं यहाँ पर, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत से ऐसे चैनल पे आप जाके देखते हैं तो आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जिनमें कि कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो मैं यही कहूँगा भैया, मर्जी आपकी, आपसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि यही चीजें करिए, आपकी मर्जी है। आप मत खरीदिए, हमारी बातों को बिल्कुल। मत सुनिए, मत समझिए, लेकिन अपना नुकसान बचा लीजिए। नुकसान बस बचाइए, आपसे यही बिल्कुल सही बात। रिक्वेस्ट है। तो बिल्कुल सही अपने बात। नुकसान को बचा कर रखिए। और अच्छी बात है, अगर आप प्यारे कमेंट करते हैं तो बैड कमेंट भी करिए, हाँ, एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि हाँ, मतलब कई बार गलत लांछन जब लगता है तो थोड़ा सा अफसोस होता है। बाकी तो ठीक है। आप हाँ, कुछ कमियां रह जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे देखिए बाजार नहीं चल विपुल रहा। जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही, गलत लांछन लगता तो कष्ट होता। अब एक बात बताइए, विपुल जी को कभी सामने बुलाइए और उनके सामने गुलाब जामुन रख दीजिए और कह ओह, दीजिए विपुल जी ने गुलाब जामुन खाया नहीं, ये गलत लांछन है भाई वाह साहब, वो खा के रहेंगे। वाह, बहुत शानदार। बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो भी अगर बढ़िया आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन हो तो इसका मतलब समझ गया आपकी जो गहराई है ना सर। चलिए, इस बीच हमारे साथ नीलेश जी हैं, शायद नील कमल जी हैं, जवरिया जिले से हैं। नील कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे फैमिली को। अरे थैंक यू सर, आपको भी, आपके पूरे परिवार को नमस्कार। कहाँ से? देवरिया जिले से बोल रहे हैं सर आप? जी सर, उत्तर प्रदेश देवरिया जिले से। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में। कहाँ रहते हैं सर आप देवरिया जिले में? देवरिया जिले में हाटा। हाटा से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात सर। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर? सर बहुत अच्छे। मैं आपको और जब खाली होता हूँ तब आपको देखते रहता हूँ। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैंने हाटा, ऑलरेडी आपका वो प्लस मेंबर लेके रखा है। अरे थैंक यू सर। और जितने आपके हाटा के आसपास के लोग हैं उनको भी सर, जी सर, मैं बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास अब कोचिंग से प्यार का 1700 पे 42 शेयर है। 1700 पे 42 शेयर है। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर 1 ईयर। 1 ईयर, ठीक है सर। नज़रिया आपका अच्छा है। शेयर में ऐसी सच कोई समस्या नहीं है। बाकी ज़्यादा डिटेल में जो है लेवल्स पे डिस्कशन के लिए रवि सर से पूछते हैं। रवि सर, 1 साल का नज़रिया है। डिफेंस में रह करके बाइंग आती रहती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 22-23 रुपये नीचे है सर इनकी खरीद से। क्या, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? 1 साल रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, कोचिन शिपयार्ड एक ऐसा स्टॉक है, जब आपकी इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, तो ये आपकी भावनाओं को हमेशा तोड़ देता है। लेकिन जब आप दुखी हो जाते हैं तो आपको वापस खुश कर देता है। तो मेरे हिसाब से अभी पकड़ के रखिए। हालांकि लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो 1850 तक जा सकते हैं, और लोअर साइड पे 1650 के स्टॉप लॉस से ज़रूर यहाँ पर वेट करना चाहिए। ये बात है यहाँ पर आपके लिए। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, प्रीत कौर जी कह रही हैं, सर एनएमडीसी और सुजलॉन में बाइंग लेवल प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए। तो सर ज़रा इन दोनों पे बाइंग लेवल, सुजलॉन पे तो सर अभी एक दायरे में फंसा हुआ है। आज हालांकि 2.5-3% ऊपर है, 55-56 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर क्या ये लेवल कंफर्टेबल हैं सर फ्रेश बाइंग के लिए, या अभी 2-4 रुपये नीचे आए उसके बाद खरीदना चाहिए? और दूसरा इनका एनएमडीसी को लेकर के सवाल था। देखिए, जब जागो तभी सवेरा, काहे के लिए मौका छोड़ना है? स्टॉक मार्केट पे आए हैं तो कुछ काम करना है, अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। 20-30% पोजीशन जरूर लेनी चाहिए। 55 रुपये चल रहा है सुजलॉन, यहाँ पे भी 30% 40% पोजीशन। 100 रुपये आपके पास हैं तो कम से कम 40 रुपये का निवेश किया जा सकता है।
और अगर एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में भी थोड़ा रुक कर निवेश करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर थोड़ा डिप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। करंट लेवल पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो है, लेकिन 72 71 वो जब कुछ मिलने लगता है तो लगता है थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, तो वो वाली उम्मीद पे यहाँ पर जस्ट वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा सर, ये चीज़ बताइए जनाब, एनएमडीसी पे तो आपने बता दिया, एक इसका जो छोटा भाई है एनएमडीसी स्टील, वो आज जो है मेटल की रैली में तूफानी रफ्तार दिखा रहा है, 4.5% ऊपर। इसमें क्या करें सर? ये 42-43 के आसपास है, इसमें कोई दम है या फिर अगर स्टील ही लेना है तो आपको लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील या सेल की तरफ ही देखना चाहिए? नहीं, देखिए, बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ा खतरा, छोटे की तरफ जाएंगे तो कम खतरा। 42 का है, जा अभी 45 और 48 रुपए तक का है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेशन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सेल ही ले लीजिए। ये बात है यहाँ पर। चलिए, इस बीच धनंजय जी कह रहे हैं रवि सर ने डीसीएक्स में इन्वेस्ट करने को कहा था, क्या अब एवरेज करें? डीसीएक्स में सर एवरेज करने का ये लेवल है, कह रहे हैं कि आपके कहने पे लिए थे, क्या अभी एवरेज करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अब भैया कहाँ सो रहे थे, कहाँ से जग के आए हो? इसलिए हम ऐसा पूछ रहे हैं क्योंकि डीसीएक्स में तो जब बोला था तो उसके बाद प्रॉफिट बुक किए भी जमाना हो गया सर। 3 महीने बाद जग के आ रहे हैं आप। लास्ट मुझे याद है 235 रुपए पे आपका जब हम लोग का चर्चा हो रहा था तो मैंने कहा था अब ये सिस्टम छोड़ देने वाला है, अब इसके सिस्टम में दम नहीं रहा है। 185 चल रहा है, अभी गिरते हुए 150 तक आ सकता है, फिर भी आप पूछ रहे हो कि अभी खरीदना चाहिए। नहीं सर, नहीं खरीदना चाहिए, शिफ्ट कर लो। अदानी पावर अभी दिया है 152-53 चल रहा है, थोड़ा जान वापस लौटेगी, आपका लॉस थोड़ा रिकवर करेगा। पर डीसीए सिस्टम का वही बात है सर, आपने फिर से वही मेरे ऊपर वो इल्जाम लगाया है जो गुलाब जामुन सामने रख करके और विपुल जी पे इल्जाम आप लगा देते हैं। इस बीच ज्योति रंजन जी कह रहे हैं रवि सर आपकी एडवाइस से 250% प्रॉफिट बुक किया था कोचिन शिपयार्ड में 2024 में। हालांकि आपके बोलने से पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट आपके प्रीमियम एडवाइस सर्विस कहाँ से लेना है, काइंडली एडवाइस। तो इसको लेकर के भी इनकी क्वेरी है कि कहाँ से इनको जो है एडवाइस मिल सकती है। तो ये भी टिप्पणी इस पर आप चाहें तो अभी जो है अगले प्रश्न के उत्तर में आप जो है इस पर भी उत्तर जो है इनको दे दीजिए। और चूँकि हम लोग अभी बात कर रहे थे डिफेंस को लेकर के, कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, तो एक जरा बीएल को लेकर के भी मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी जो है यहाँ पर आ जाए। अब ये 416 के आसपास सर, ये शेयर झुकने को नहीं है। दरअसल लोग कहते हैं कि ये 395, 90, 380 आए तो फिर ख़रीदा जाए, लेकिन ये आता नहीं है उस लेवल पे। अब ये क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए अभी बीएल पे? विपुल जी, जो आप बोलने वाले थे वही बोलिए। आपने कहा था झुकेगा नहीं। वो स्टाइल जरा एक बार कर दीजिए। हालांकि अरे सर, अरे clean सर, shape है। अरे कर दीजिए, कोई बात नहीं है ना, तो वही है दर्शकों की सर, बड़ी झुकेगा डिमांड है। नहीं ये। हाँ, आगे का ये बोल नहीं देखा ना, सकते ये जी। हाँ। देखा हमारे अमिताभ बच्चन साहब की यही खास बात है अरे कि सर, वो जो भी उनसे रिक्वेस्ट करता है वो भी, कि जैसे ही आप कहते हैं कि आपसे सभी लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जरूर करते हैं हमारे अरे विपुल सर भाई। आपका आदेश सर आंखों पे। जी सर, क्या करना चाहिए? विपुल जी, देखिए, झुकेगा नहीं लेकिन झुक झुक करके आपको देता रहेगा। तो यानी कि खरीदारी का जो लेवल है वो 400 और 380 ही है, और जो प्रॉफिट बुक का लेवल है वो 428 और 432 के पास है। बहुत खींचतान के 425, तो इस रेंज में है। तो आप एक्टिविटी करिए, 415 का रेंज है, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा आ जाने दीजिए 420, 5 रुपए और प्रॉफिट ले लीजिएगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। ओह, चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। एक शेयर रह गया जिसमें कि आज है तूफानी रफ्तार, वो है नाटको फार्मा सर। 9.5% ऊपर धीरे धीरे, और ये पूरे दिन में जो है धीरे धीरे करके ऊपर आया और शानदार रैली अब बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब काफ़ी चल चुका है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, और क्या अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें दमखम बाकी है आगे की रैली के लिए या अगले दिन के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कि फार्मा सेक्टर में अगर आपका अभी निवेश है ना, तो इसको अभी छोड़ दीजिए फरवरी तक के लिए।